गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। अब हम हैदर्स खान की सवैया पढ़ रहे हैं। इसमें 3 पद हो चुके हैं, चौथे पद से भी पढ़ेंगे। आज इसको हम समाप्त कर देंगे। पहले पद को पढ़ता हूँ, पद को पढ़ने के बाद मीनिंग फिर अर्थ बताता हूँ विस्तार पूर्वक। जा दिन ते वह नंद का छोरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी तानन गोधन गावत, बेन बजाए रिझाए गयो है। वह दिन सो कछु टोना सो कय, रस खान हिय में समाये गए होय। को न काहू की कानी करे, सिगरो बिज ब्रज वीर बिकाए गयो है। यहाँ पे जो है रस खान जी कहते हैं, पहले मैं मीनिंग बता देता हूँ, उसके बाद फिर अर्थ। छोहरा मीन्स होता है पुत्र, गोधन मीन्स होता है ब्रज प्रदेश का गाया जाने वाला एक प्रकार का गीत। वेणु मीन्स होता है बांसुरी। टोना सो कय टोना टुटका सा करके। हिय में हृदय में। वीर मीन्स हे सखी। वीर मीन्स होता है हे सखी। यहाँ पे जो है कि जा दिन ते वह नंद का छोरा, या बन धेनु चराए गयो हैं। यहाँ पे जो है एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है, क्या कहती है? यह गोपी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद का पुत्र अर्थात श्री कृष्ण इस वन में अर्थात नंदन वन में अपनी गायों को चराकर मोहिनी तानन गोधन गावत बेन बजाए रिझाए गयो हैं। कहते हैं कि अपनी बंसी को बजाकर तथा उस पर मोहक गोधन गीत की तान सुनाकर हमें रिझाकर चला गया है। वह दिन सो कछु टोना सो कय, रस खान हिय में समाये गए है। कहते हैं कि उसी दिन से कोई टोना टुटका सा करके वह रस की खान अर्थात श्री कृष्ण हमारे हृदयों में समा गया है। कोहू न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाए गयो है। यहाँ पे अब सखी कहती है कि हे सखी, तभी से कोई किसी की शर्म लिहाज नहीं करता, अर्थात खुलकर उस श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि संपूर्ण ब्रज श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात वह जो है वह श्री कृष्ण के वशीभूत हो गए हैं। अब मैं 5वां पढ़ता हूँ कि कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निषधौस रहे संग साथ लगी, यह सौतनी रापन क्यों सही है। निज जिन मोह लियो मनमोह को, रस खान सदा हमको दही हैं। मिलियाओ सखे मिलियाओ सबय सखी भाग्य चले, अब तो ब्रजमय बांसुरी रही हैं। यहाँ पे जो है पहले मैं अर्थ बता देता हूँ, मीनिंग फिर अर्थ बताता हूँ। चाहिए मीन्स चाहेगा, निषधौस मीन्स रात और दिन, तापन मीन्स होता है दुखों को, दही मीन्स जलाएंगे। अब यहाँ पे एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। यहाँ पे कहते हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण तो बांसुरी के वश में हो गए हैं, अब हमें कौन चाहेगा और प्रेम करेगा। निषधौस रहे संग साथ लगी, यह सौतनी तापन क्यों सही है। कहते हैं यह बांसुरी तो रात और दिन श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है, इस सौतन के द्वारा दिए गए दुखों को हम कैसे सहन करेंगे। जिन मोह लियो मनमोहन को, रस खान सदा हमको दई हैं। यहाँ पे कहते हैं कि जिस बांसुरी ने हमारे मनमोहन श्री कृष्ण को
भी मोहित कर लिया है, वही बांसुरी हमें सदैव जलाती रहती हैं। मिली आओ सबे सखी भाग चलें, अब तो ब्रजमय बांसुरी रही हैं। यहाँ पे कहती हैं कि हे सखी, आओ हम सब मिलकर इस ब्रज से भाग चलें, क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल यह बांसुरी ही रहेगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गए पहिरऊँगी, ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरऊँगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करऊँगी। यह मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरऊँगी। कितना अच्छा दृश्य इसमें का है। इसमें राखी हो मीन्स रखूँगी, पीताम्बर मीन्स पीला वस्त्र, भाव तो मीन्स अच्छा लगता है। इसमें का इस पद का दृश्य काफ़ी रोमांच है, बहुत ही अच्छा दृश्य इसमें रसखान जी ने प्रस्तुत किया है। इसमें कहा गया है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गले पहिराऊँगी। यहाँ पे एक सखी जो है वो गोपी कहती है कि मैं तुम्हारे संकेत पर मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लूँगी और गुंजाओं की माला को अपने गले में पहन लूँगी। फिर ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरऊँगी। कहते हैं गोपिकाएँ बोलती हैं, वो श्री कृष्ण कहती हैं कि तुम्हारे संकेत पर मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लूँगी और गले में जिस प्रकार तुम माला पहनते हो उसी प्रकार गुंजों की माला जो पहनते हो उसी प्रकार मैं भी अपने गले पर गुंजों की माला पहन लूँगी। यहाँ पे श्री कृष्ण गोपिकाएँ श्री कृष्ण से कहती हैं कि जिस प्रकार तुम अपना वेशभूषा धारण किए हो, बनाए हुए हो, उसी प्रकार से हम भी तुम्हारा जो है वेशभूषा धारण कर लेंगे, वेशभूषा धारण कर लेंगे, पहनेंगे। फिर से बता देता हूँ कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गले पहिराऊँगी। यहाँ पे कहती हैं, एक गोपी कहती है कि मैं तुम्हारे संकेत पर मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लूँगी और गुंजाओं की माला को अपने गले में पहन लूँगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरऊँगी। यहाँ पे जो है कहती हैं कि पीताम्बर को ओढ़कर और लकड़ी को लेकर मैं जंगल में गायों और ग्वालों के साथ भी घूमूंगी। फिर कहते हैं कि भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैं उन सारी लीलाओं को करने के लिए तैयार हूँ जो रस की खान अर्थात श्री कृष्ण को अच्छी लगती थी, किंतु यह मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूँगी। यहाँ पे कहते हैं किंतु मैं श्री कृष्ण के अधरों पर सुशोभित होने वाली बांसुरी को अपने ओठों पर नहीं रखूँगी। तात्पर्य यह है कि गोपियाँ जो है मुरली से सौतिया डाह रखती थी, अतः वे श्री कृष्ण की और सभी लीलाओं का अनुकरण करने को तैयार हैं, किंतु बांसुरी को अपने अधरों पर नहीं रखना चाहती हैं। इसमें यही कहा जा रहा है। अब हम लोग कवित्त पढ़ेंगे। गोरज भिराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गाँवें मृदुबान री, तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री, और करम बिटप के निकट तटनी के तट पर तट अठा चढ़ी चाह पीत पट फहरान री, रस बरसावें तन तपन बुझावें नयन, प्राण रिझावें
वह आवे रस खान री। यहाँ पे जो है पहले मीनिंग्स बता देता हूँ। गोरज मीन्स होता है गांव के पैरों से उड़ने वाली धूल। विराजय मीन्स सुशोभित होती है। लहलही मीन्स शोभायमान हो रही है। बाणी मीन्स बाणी। चितवन मीन्स दृष्टि। बिटप मीन्स होता है वृक्ष। तटिनी मीन्स होता है यमुना। पट मीन्स होता है वस्त्र। अटा मीन्स होता है अट्टालिका अटारी। तपन मीन्स होता है ताप दुख या क्लेश। यहाँ पे कहते हैं कि गोरज विराजय भाल लहलही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गाँव में मृदुबान री। रसखान जी ये वहाँ की बात कर रहे हैं कि जब सायंकाल गायों को चराकर सभी ग्वाल बाल श्री कृष्ण जब वन से वापस लौट कर आते हैं, ये वहाँ की कथा है। तो एक गोपिकाएँ दूसरी गोपी से श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करती हुई कहती है। तो श्री कृष्ण के स्वरूप का रूप का वर्णन करती हुई एक सखी जो है दूसरी सखी से, एक गोपी दूसरी गोपिकाओं से कहती है, उसका वर्णन करती हुई कहती है। क्या कहती है कि गोरज विराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गाँव में मृदुबान री। यहाँ पे कहती हैं कि श्री कृष्ण के माथे पर गोरज अर्थात गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल सुशोभित हो रही है और उनके वक्षस्थल पर वन के फूलों की माला लहरा रही है। आगे आगे गैया कहते हैं कि उनके आगे आगे गायें चल रही हैं। ये आगे गया पाछे ग्वाल, गाँव में मृदुबान री। कहते हैं कि उनके आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वाले चल रहे हैं। वे मधुर स्वरों से गीत गा रहे हैं। तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, अबंक चितवन मंद मंद मुस्कान री। कहते हैं जितनी मधुर और बाकी उनकी चितवन है, उतनी ही बाकी उनकी धीमी धीमी मुस्कान है और उनकी मधुर छवि के अनुरूप ही उनकी बांसुरी की ध्वनि भी मधुर मधुर है। तात्पर्य यह है कि उनका रूप और उनके देखने का जो ढंग है तथा उनकी बांसुरी की ध्वनि सब मधुरता से परिपूर्ण हैं। फिर कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़े चाहि पीत पट फहरान रे। यहाँ पे कहते हैं कि हे सखी, तू अट्टालिका पर चढ़कर कदम के वृक्ष के निकट यमुना के किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को फहराना तो देख। कहती है कि कदम बिटप के निकट तटनी के तट पर अटा चढ़ी चाह पीत पट फहरान री। कहते हैं कि हे सखी, तू अट्टालिका पर चढ़कर कदम के वृक्ष के निकट यमुना के किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को फहराना तो देख। रस बरसावें तन तपन बुझावें नयन। कहते हैं कि वह रस के खान श्री कृष्ण रस को बरसाता हुआ, तन की तपन को बुझाता हुआ, प्राण ही रिझावें वह आवे रस खान री। कहते हैं कि वह और प्राणों को मोहित करता हुआ इधर ही आ रहा है। ये गोपिकाएं कहती हैं। किससे कहती हैं? अब एक गोपिकाएं दूसरी गोपिकाएं से कहती हैं। क्या कहती हैं? कि प्राण ही रिझावें वह आवे रस खाने। कहते हैं प्राणों को मोहित करता हुआ वह इधर ही आ रहा है।